जब कातिल अपना मिशन पूरा करने जा रहा था, तभी उसके सामने एक खूबसूरत औरत आ गई, जिसने उसका पूरा निशाना बिगाड़ दिया। वो एक ट्रेनिंग याफ्ता स्नाइपर थी, फोकस्ड, ठंडी दिमाग वाली। उसने जल्दी से स्कोप घुमाया, टारगेट पर नजर टिकाई, लेकिन औरत को देखकर उसका ध्यान फिर से भटक गया। गहरी सांस ली, अपनी घड़ी पर नजर डाली। हार्ट रेट सिर्फ 65, यानी शरीर और दिमाग दोनों परफेक्ट बैलेंस में। कैल ने राइफल पकड़ी, ट्रिगर पर उंगली रखी और तैयार हो गई, क्योंकि आज तक वो कभी नहीं चूकी थी। अमीर टारगेट दोबारा खिड़की में दिखा। कैल ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन ठीक उसी वक्त वो औरत अचानक हिली और गोली सीधा उसी को जा लगी। सब कुछ गड़बड़ हो गया। कैल ने तुरंत दोबारा बंदूक भरी, पर तब तक बॉडीगार्ड्स को पता चल चुका था कि स्नाइपर कहाँ है। उन्होंने झट से पर्दे गिरा दिए। अब स्नाइप करने का मौका खत्म हो चुका था। कैल ने बिना वक्त गंवाए बंदूक समेटी, हर सबूत उठाया, हेलमेट पहना और नीचे उतर गई। वो अपने छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठी और गलियों से निकल पड़ी। पुलिस सायरन बजा रही थी, लेकिन वो पहले ही दूसरी गली पकड़ चुकी थी। रास्ते में उसने मैगजीन, गन के पार्ट्स, सब कुछ फेंक दिया। फिर सुनसान जगह रुककर कपड़े बदले, शरीर धोया और यहाँ तक कि दाढ़ी भी साफ की। कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ना था। उसने परफ्यूम छिड़का ताकि किसी डॉग को गंध न मिले। फिर टैक्सी रोककर सीधा एयरपोर्ट की ओर बढ़ गई। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने अपनी पिस्तौल निकाली, फिंगरप्रिंट मिटाए और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वो सिक्योरिटी से गुजरी, एक पुलिस डॉग उसकी ओर घूरने लगा। वो जानती थी डॉग से चाल नहीं चली जा सकती, इसलिए उसने तुरंत फ्लाइट छोड़ दी और वॉशरूम में चली गई। कैल को अब शक था कि मिशन के बाद उसका नंबर लग सकता है। ऐसे मिशनों में अगर टारगेट बच जाए तो अगला शिकार अक्सर खुद कातिल होता है। तभी उसका फोन बजा, बॉस का कॉल। कैल समझ गई अब उसे खत्म करने की तैयारी हो चुकी है। उसने फोन काटा, सिम निकाली, मोबाइल तोड़ा और फेक आईडी से दूसरी फ्लाइट बुक की। लेकिन जब वो फ्लाइट पर बैठी, उसने देखा पास में बैठा एक आदमी लगातार उसे देख रहा था। काले चश्मे वाला वो शख्स कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा था। कैल को शक हुआ। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, उसने दूसरी आईडी से ट्रांजिट फ्लाइट ली, पर अजीब बात ये कि वो शख्स भी वहीं पहुंच गया। अब मामला साफ था, कोई उसका पीछा कर रहा था। कैल ने फ्लाइट कैंसिल की, एयरपोर्ट होटल में चेक इन किया। रात को जब खाना आया तो उसने होटल के दरवाजे पर ट्रैप लगाया, गिलास दरवाजे पर टिकाया, प्लेट नीचे रखी। अगर कोई अंदर घुसता तो आवाज आती। वो अंधेरे में बैठी रही, हाथ में चाकू लिए, रात भर जागती रही, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह होते ही वो अपने देश डोमिनिकन रिपब्लिक लौट आई, पर जैसे ही घर पहुंची, उसने दरवाजे के पास बड़े बड़े जूते के निशान देखे। वो किसी मर्द के थे। पास में सिगरेट के ठिकाने थे, मतलब कोई उसके घर के बाहर निगरानी कर रहा था। वो समझ गई अब शिकारी खुद शिकार बन चुका है। उसने कार से गन उठाई, पिछली तरफ से घर में दाखिल हुई। घर में म्यूजिक चल रहा था, लेकिन उसकी बीवी कहीं नहीं थी। थोड़ी देर बाद पता चला उसकी पत्नी को किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया था। वो अस्पताल में है। कैल का दिमाग सुन्न पड़ गया। अब ये मिशन नहीं, बदला बन चुका था। घर लौटकर उसने अपना छिपा हुआ आर्मरी खोला, जहां दर्जनों हथियार और इमरजेंसी गियर रखे थे। वो ट्रैवलर केजी में निकल पड़ी और उस हरे टैक्सी की तलाश शुरू की जिसमें हमलावर भागे थे। शाम को उसने टैक्सी कंपनी का पता लगाया, रात में ऑफिस में घुसकर गार्ड को शूट कर दिया और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक की। एक कार 2 दिन पहले उसके घर के पास देखी गई थी। रिकॉर्ड देखकर उसे पता चला उस टैक्सी में एक मर्द और एक औरत थे। कर्ली बालों वाला टैक्सी ड्राइवर याद कर सका। वो दोनों किसी प्राइवेट विला में गए थे, फिर एयरपोर्ट लौटे। कैल ने उसे भी खत्म किया और नकली लूटपाट का सीन बना दिया ताकि लगे कोई चोरी हुई है। अब उसे समझ आया, सिर्फ उसका बॉस ही उसके घर का पता जानता था, मतलब हमला अंदर से करवाया गया था। वो फेक पासपोर्ट से न्यू ऑर्लियंस पहुंची, जहां उसके पास कई गोदाम थे, हथियारों से भरे हुए। वो तैयार हुई, एक पिस्तौल, 2 बुलेट और नकली आईडी लेकर बॉस के दफ्तर पहुंची। वो बिल्डिंग हाई सिक्योरिटी थी, फेस रिकॉग्निशन से दरवाजा खुलता था। कैल ने खुद को क्लीनर के गेटअप में बदला और मौके का इंतजार करने लगी। जैसे ही एक डिलीवरी बॉय अंदर गया, वो कचरे का डब्बा खींचते हुए उसके पीछे चली गई। चौथी मंजिल पर पहुंचकर उसने अपने बॉस के ऑफिस की पहचान की। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने जल्दी से झांक कर देखा, अंदर बॉस की सेक्रेटरी थी। वो अंदर घुसी, गन निकाली और सेक्रेटरी को कंट्रोल में कर लिया। उसका असली निशाना बॉस था, जो बाहर से वकील दिखता था, लेकिन असल में एक सुपारी नेटवर्क चलाता था। कैल की बीवी पर हमला भी उसी ने करवाया था, क्योंकि 2 दिन पहले कैल का मिशन फेल हुआ था और उसी कस्टमर ने उसे सबक सिखाने के लिए नया ऑर्डर दिया था। कैल ने जवाब मांगा, लेकिन बॉस ने चुप्पी साध ली। मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं बेचता। कैल ने उसकी कंप्यूटर और मोबाइल में स्टील नेल्स ठोंक दिए ताकि कोई डेटा बाहर न जाए। फिर उसने उसके सीने में 3 नेल्स मारे। अगर 6 मिनट में न निकले तो दम घुटकर मौत पक्की। बॉस चीखता रहा, मैं नहीं बताऊंगा। 3 मिनट में ही उसका दम निकल गया। कैल ने बड़ी सफाई से खून साफ किया, बॉडी को कचरे के डब्बे में डाला और बाहर निकल आई। सेक्रेटरी डर के मारे पत्थर हो चुका था। कैल ने उसे छोड़ा, लेकिन जैसे ही सीढ़ियां उतरी, उसकी गर्दन तोड़ दी ताकि